नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज जानेंगे पराशक्ति अनंत स्वरूपों वाली माँ दुर्गा की महिमा के बारे में, जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर भगवान श्री राम को उनकी स्तुति करने पर रावण के साथ युद्ध में विजयश्री का आशीर्वाद दिया था। बहुत ही रोचक प्रसंग है। और साथ ही हम ये भी जानेंगे आज इस वीडियो में कि लंकापति रावण के साथ जब श्री राम जी युद्ध कर रहे थे तो विजयश्री प्राप्त करने के लिए किस प्रकार उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना की, किस प्रकार उन्हें प्रसन्न किया। माँ ने आवश्यकतानुसार समय समय पर देवताओं और ब्रह्मांड को अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए अनेकों स्वरूप धारण किए, अनेकों अवतार धारण किए। अपने दुर्गा स्वरूप में दुर्गमासुर का वध किया। बलवान आसुरी शक्तियों से युक्त महिषासुर का वध करने के लिए माँ कात्यायनी का रूप धारण किया और महिषासुर मर्दिनी वो कहलाई। माँ काली का स्वरूप धारण कर असंख्य असुरों का सर्वनाश कर देवताओं को अभय दान दिया। स्वयं भगवान श्री राम ने जब रावण के साथ युद्ध में रावण को परास्त करने के लिए अपनी विजयश्री की आकांक्षा से माँ दुर्गा की स्तुति की, उनकी आराधना की, तो उन्हें भी विजयश्री का और अभय का वरदान दिया। तो रोचक प्रसंग इस प्रकार है कि देवी सीता के हरण के बाद श्री राम बहुत व्याकुल थे और माँ सीता की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे, बहुत परेशान थे और अपने छोटे भाई लक्ष्मण से इसी विषय पर वार्तालाप कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे। उसी समय नारद मुनि वहां पहुंच गए और उन्होंने भगवान श्री राम को सीता के विषय में बहुत ही चिंतातुर और शोकाकुल देखा। तो नारद मुनि ने भगवान श्री राम को रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के अनुष्ठान का उपदेश दिया। नारद मुनि के इन वचनों को सुनकर श्री राम जी देवी के विषय में और जानने को उत्सुक हो गए और उन्होंने बोला कि आप मुझे विधि पूर्वक बताइए कि वो देवी कौन है, उनका प्रभाव क्या है, वो कहाँ से उत्पन्न हुई हैं, उनका नाम क्या है और वो कौन सी पूजा है, क्या व्रत है। तब नारद जी बोले, शृणु राम सदा नित्या शक्ति आराध्या सनातनी सर्व काम प्रदा देवी पूजिता दुखनाशिनी। अर्थात हे राम सुनिए, वे देवी नित्य सनातनी और आध्या शक्ति हैं। वे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती हैं और अपनी आराधना से सभी प्रकार के कष्ट दूर कर देती हैं। नारद मुनि ने आगे कहा कि विष्णु पालन शक्ति सा कत्र शक्ति ही पितुर्मम रुद्रस्य नाश शक्ति सा त्वन्या शक्ति पराशिवा, कि हे राम, वे ही मेरे पिता ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति हैं, विष्णु की पालन शक्ति हैं और शंकर जी की संहार शक्ति हैं। वे कल्याणमयी पराम्बा अन्य शक्ति स्वरूपा भी हैं। महामुनि नारद जी ने आगे श्री राम को बताया कि किसी भी कठिन परिस्थिति के आने पर यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपके मनोरथ की सिद्धि करती हैं। इसीलिए हे राजेंद्र, रावण के वध तथा सीता की प्राप्ति के लिए आप इस व्रत को कीजिए। देवी की महिमा नारद मुनि के मुख से सुनने के बाद भगवान श्री राम ने नारद मुनि द्वारा बताए हुए विधि विधान के साथ रावण पर विजयश्री की प्राप्ति की आकांक्षा से ये व्रत किया। और जब उन्होंने व्रत किया तो अश्विन मास उस समय चल रहा था। किष्किंधा पर्वत पर एक सिंहासन पर भगवती जगदम्बा को उन्होंने विराजमान किया, माँ की विधि विधान से आराधना की और नारद मुनि ने स्वयं आचार्य का कार्यभार संभाला और समुचित विधि विधान, समुचित निर्देश भगवान श्री राम को उन्होंने दिए ताकि माँ के जो नवरात्रि के व्रत श्री राम जी कर रहे थे, वो 9 दिन की जो आराधना कर रहे थे, वो उचित तरीके से संपन्न हो। और इस प्रसंग का बहुत सुंदर विस्तृत वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलता है। वाल्मीकि रामायण में इसके बारे में बताया गया है और देवी भागवत में बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया है। तत्पश्चात जब भगवान श्री राम ने 9 दिन का अनुष्ठान विधिवत कर लिया तो माँ दुर्गा भगवान राम और लक्ष्मण के अनुष्ठान से प्रसन्न हुई और अष्टमी तिथि को आधी रात प्रकट होकर उन्होंने इन्हें दर्शन दिए। उन्होंने भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। माँ ने उन्हें बताया कि हे राम, देवताओं की प्रार्थना करने पर रावण के वध के लिए आप अवतरित हुए हो। पूर्व काल में मत्स्य रूप धारण कर भयानक राक्षस का वध करके देवताओं के हित की इच्छा वाले आपने ही वेदों की रक्षा की। पुनः कच्छप रूप में अवतार लेकर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे समुद्र का मंथन करके देवताओं का पोषण किया। हे राम, आपने वराह का रूप धारण कर अपने दांतों की नोक पर पृथ्वी को रख लिया और हिरण्याक्ष का वध किया। हे राघव, पूर्व काल में नरसिंह रूप धारण कर प्रहलाद की रक्षा करके हिरण्यकशिपु का वध किया। इसी प्रकार पूर्व काल में वामन का रूप धारण करके आपने बलि को छला। उस समय इंद्र का लघु भ्राता बनकर आपने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। पुनः भगवान विष्णु के अंश से जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में अवतरित होकर क्षत्रियों का अंत करके आपने सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी थी।
उसी प्रकार हे राम, रावण द्वारा अत्यधिक सताए गए सभी देवताओं के प्रार्थना करने पर इस समय आप ही दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में अवतीर्ण हुए हो। तो इस प्रकार माँ ने भगवान श्री राम को उनके पूर्व जन्मों का स्मरण करवाया और माँ ने भगवान श्री राम को आगे ये कहा कि देवताओं के अंश से उत्पन्न जो ये परम बलशाली वानर हैं, ये मेरी शक्ति से संपन्न होकर आपके सहायक होंगे, आपकी रावण के साथ युद्ध में सहायता करेंगे। और माँ ने ये पुनः स्मरण करवाया कि शेषनाग के अंश स्वरूप ये जो आपके अनुज लक्ष्मण हैं, रावण के पुत्र मेघनाद का वध करने वाले होंगे। तो इस प्रकार माँ जगदम्बा ने भगवान श्री राम को विजय का आशीर्वाद दिया और कहा कि वो रावण का वध करके सुखपूर्वक राज्य करेंगे और 11,000 वर्षों तक भूतल पर राज्य करके पुनः देवलोक के लिए प्रस्थान करेंगे। और ऐसा कहकर देवी दुर्गा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उस व्रत का समापन करके दशमी तिथि को विजय का पूजन किया और अनेकाविध दान देकर वहां से प्रस्थान किया। वनराज सुग्रीव की सेना के साथ और अपने भाई लक्ष्मण के साथ श्री राम परम शक्ति की प्रेरणा से समुद्र तट पर पहुंचे। वहां सेतु बंधन करके उन्होंने देव शत्रु रावण का संहार किया। और चूंकि रावण का वध देवी की कृपा के बिना संभव भी नहीं था, ये सभी देवगण भी जानते थे, क्योंकि जो रावण था वो हर तरह के तंत्र में माहिर था, बहुत बड़ा तांत्रिक था, अनेक सिद्धि विद्याओं का उसे ज्ञान था, साथ ही परम भक्त शिव का था और पराशक्ति माँ काली का वो महान भक्त था। माँ भद्रकाली की उसे सिद्धि प्राप्त थी, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद उसके साथ था। तो अश्विन मास में इन शारदीय नवरात्रों को करने के बाद भगवान श्री राम ने भी देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया, उनके सभी स्वरूपों का आशीर्वाद प्राप्त किया और वो शक्ति प्राप्त की जिसके कारण रावण का वध संभव हो पाया। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।